ओम शांति। 30 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी खुशी को और बढ़ाएं और अपनी खुशी की स्थिति से सेवा करें। तो बाप दादा का वरदान है, हम अनुभव भी करें। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। तो इन वरदानों को हमें याद रखना है। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। तो अब अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो पहला तो बाबा के द्वारा दिए गए वरदान हमें याद रखने हैं कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमारी भीतर की प्रसन्नता वह स्थिर रहे। और फिर खुशी का खजाना दूसरों को भी बांटना है, खुशी की लहर फैलानी है। अपनी खुशी को सिर्फ स्वयं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि अपने व्यवहार के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, शब्दों के द्वारा दूसरों को भी हल्का और आनंदित करना है कि जहां पर भी हम जाएं, वहां सकारात्मकता, आशा और उत्साह का वातावरण बन जाए। तो ऐसी स्थिति कब रहेगी? इसके लिए सबसे पहले तो हमारे चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसी हर्षित मुख स्थिति हो। और यह कोई बाहरी मुस्कान की बात नहीं है, क्योंकि वह तो स्थायी नहीं रह सकती है। परिस्थिति के अनुसार बाहर की मुस्कान तो बदलती रहेगी, परंतु जितना हम संतुष्टता, शांति को धारण करते हैं, मन को व्यर्थ से परे समर्थ संकल्पों में बिजी रखते हैं, जितना हमारा दिल बाबा के साथ के अनुभव में रहता है, तो सच्ची मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर भी आती है और वो स्थिर रहती है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से बिना कुछ कहे ही हम दूसरों को शक्ति देने के निमित्त बन जाते हैं। फिर दूसरी बात, हमारी स्थायी खुशी और कैसे रहेगी? जब हमारे बोल मधुर होंगे, ऐसे शब्द जो सुनने वाले के लिए मरहम बन जाए, ना कि बोझ। जब हमारे बोल संतुष्टता वाले होंगे, शुक्राना वाले होंगे, शिकायत वाले या उल्हाना देने वाले नहीं। जब हमारे बोल में सरलता होगी, अर्थात कोई बनावट या दिखावट नहीं, बल्कि आत्मिक अपनापन होगा, तो ऐसे बोल साधारण नहीं, अलौकिक बन जाते हैं। जहां शब्दों में आशीर्वाद, उत्साह, सम्मान और आशा का स्पर्श होता है, तो ऐसी अलौकिकता की नवीनता हमें करनी है। इससे सुनने वालों से हमें दुआएं प्राप्त होंगी और वह हमारी खुशी को और बढ़ाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर हम कहते हैं कि यह तो हो ही नहीं सकता है, या किसी और के लिए कहते हैं कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो कभी नहीं बदलोगे, तो ऐसे बोल मधुर भी नहीं है
और अलौकिक भी नहीं है, तो हम ब्राह्मणों के बोल कैसे होने चाहिए जो दुआएं देने वाले हो कि बाबा की मदद से अवश्य हो जाएगा, या आप में तो बहुत विशेषताएं हैं तो यह भी सहज ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बोल से हमारे अंदर की खुशी की स्थिति वह भी छलकती है, और फिर सुनने वाले से जो दुआएं मिलती है उससे हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। फिर अंतिम बात कि हमारे हर कर्म में ऐसी अलौकिकता या नवीनता हो जो कोई भी हमारे पास से खाली न जाए, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाए। किसी को शांति मिले तो किसी को साहस मिले, किसी को प्रेम मिले तो किसी को प्रेरणा मिल जाए, क्योंकि इसी को सच्ची खुशी बांटना कहा जाता है। तो हमारे कर्म सिर्फ अच्छे ही ना हो बल्कि उससे दूसरों को भी प्राप्ति का अनुभव हो, ऐसे हो। अर्थात जब हमारे बोल में मधुरता, सरलता के साथ आत्मिक सच्चा स्नेह होगा, उमंग उत्साह होगा, आत्मिक सम्मान होगा और कर्म में निमित्त भाव होगा, तो सुनने वाले प्यार, खुशी व परमात्मा याद का अनुभव हमारे द्वारा कर सकेंगे, कुछ न कुछ प्राप्ति करेंगे और भरपूरता का अनुभव करेंगे, जिससे हमें और दुआएं मिलेंगी और हमारी खुशी ज्यादा स्थायी बन जाएगी। तो ऐसे श्रेष्ठ बोल व कर्म से मुस्कुराहट भी सेवा बन जाती है और जीवन खुशी की लहर बनकर चारों ओर फैलता है। अब हमें खुद को चेक करना है कि क्या हम सदा खुश रहते हैं, और दूसरी बात कि मेरे बोल, मेरे कर्म सभी को सुख देने वाले, दुआएं कमाने वाले हैं। ऐसे चेक करके जहां भी अभी कुछ कमी है तो वहां हमें अपने कर्म में चेंज करना है, अलौकिकता भरनी है, अपनी खुशी को और बढ़ाना है और वही खुशी फिर दूसरों के अंदर बांटनी है। ऐसी सच्ची रूहानी सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।